आज की ये धर्म सभा शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम सभी मिलकर एक मंगल कामना करेंगे। एक ऐसी आत्मा के पास आज की शांतिनाथ भगवान की पावन ऊर्जा को हम भेजेंगे और उसके लिए मंगल कामना करेंगे। आप सभी को पता है कि एक न्यूज़ पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैली हुई है। कलकत्ता में एक लड़की जो डॉक्टर थी, बहुत दरिंदगी से उसका रेप हुआ। कौन सा स्थान सुरक्षित रह गया है, सोचने का विषय है। और जब से मैंने सुना, मेरे दिल में, दिमाग में और रोम रोम में बहुत पीड़ा हो रही है। इतनी दरिंदगी की हद भी होती है। कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया। डॉक्टर जो लोगों के जीवन की सुरक्षा का संकल्प ले चुकी थी, तो बहुत भयानक ढंग से रेप करके उसे मारा गया, चीर दिया उसकी टांगों को। जो ये चश्मे का कांच होता है आंखों में, पूरा का पूरा आंखों में घुसा दिया। कितने दर्द में उसकी मृत्यु हुई होगी। हम शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा की शुभ तरंगों के माध्यम से सकल श्री संघ आमिरपेट उस आत्मा के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे। ये मानवता है। जिस दर्द में उस आत्मा ने उस देह को छोड़ा होगा, अभी भी वो दर्द के स्पंदन उसके साथ बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। तो शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा के माध्यम से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। हे शांतिनाथ भगवान, आपकी पावन शुभ तरंगों से उस आत्मा को शांति मिले। दरिंदगी ते हद से गुजरती हुई जो मानव तो बने हैं, लेकिन मानव के रूप में दरिंदे हैं, हे प्रभु उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करो। सबके भीतर में भाव जागे। हर नारी के लिए ये हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। ऐसे भावों का सबके भीतर में प्रसारण हो। ऐसी मंगल भावना के साथ शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये मंगल भावना है इस सकल विश्व में, राष्ट्र में, प्रांत में शांति की स्थापना हो। मानव जीवन के मूल्यों को सभी समझें। सबके भीतर में मानवता आए, एक दूसरे को जीने का अधिकार दें। जैसे स्वयं को सुख प्रिय है, ऐसे दूसरों के लिए सुख की कामना करें। तो आओ इन्हीं मंगल भावों के साथ भगवान श्री शांतिनाथ जी सबसे पहले सिद्धिदायक, सर्व सिद्धिदायक मंत्र है। उस मंत्र को हम सभी 21 बार पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसावण। पहली कथा जो है, इसमें 7 कथा है शांतिनाथ भगवान की। 7 कथाएं आती हैं। जो पहली कथा है वो शांतिनाथ भगवान की है, उनके पूर्व भव की, कि किस तरह से उन्होंने अहिंसा के द्वारा तीर्थंकर गोत्र का बंद किया, जीवों को कल्याण के लिए संकल्प लिया। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा परम पावनी है, 3 भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य को देने वाली है। इससे जीवन के पाप ताप संतापों का नाश होता है, दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, निराशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है, उमंग उत्साह उल्लास का उत्सव होता है। अरहम का वर्ण कामनाओं का कल्पतरु एवं कामधेनु है, जिसके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ओजस्विता का आकर्षण बढ़ता है, विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि शांति एवं सम का संगम दिन रात बना रहता है। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा सर्व सिद्धि की देने वाली है, सर्व विघ्नों का नाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन समस्याएं सुगम और संतोषपूर्ण समाधान को प्राप्त कर लेती हैं। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारिक प्रभाविक एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक मानसिक सामाजिक पारिवारिक धार्मिक एवं अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष से जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सबके नर नारियों के मुंह से मात्र एक बात निकलती है, ये कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश में वहां के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारियों की उस एक मांग प्रबल भावना और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से एक महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वो चलकर इस धरती पर आते हैं। उस काल में पशुबली नर मेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मुंह का बौद्ध निर्बल प्राणियों की पत्थर को पिघलाने देने वाली आहों से वातावरण का कण कण शोक ताप गराने की सांसें ले रहा था। सारी की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी। उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर उस समय इस युग में आए थे, इस धरती पे आए थे।
इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में ऋषभ देव भगवान से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान जब मोक्ष में पधार गए, उनका शासन पूरा हुआ, तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का आतंक फैला हुआ था। सारे देश के भूभाग में जहां कहीं देखा जाता तो यही दिखाई पड़ता था कि मुर्दों की लाशें जंगलों की ओर ढो-ढो कर ले जाई जा रही हैं। तब वहां की सारी वन भूमि शमशानों में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर निकलकर देखा जाता तो केवल शमशान दिखाई देते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोग घबराकर थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंकाने लगे। उन दिनों वहां का वायुमंडल शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था। आकाश को चीर देने वाली और रोने के आर्तनाद की चिल्लाहट ही सुनाई पड़ती थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत होकर हृदय से पावन प्रार्थनाएं की, प्रभु को पुकारा, अशरण शरण प्रभु के लिए अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई न कोई आते अवश्य हैं। जब पहले हम भोले भाले बालक के समान बन जाए, तभी हम उस लोक पावन के चरण कमलों तक पहुंचकर उनकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे ही विकट समय में सर्वास्तिक नामक अनुत्तर विमान की एक जीव अपनी 33 सागरोपम का आयु पूर्ण करके परम सुंदर मनमोहन हस्तिनापुरम नामक नगर में वहां के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी सती सुशीला महारानी अचिरा देवी की कोख में आई। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीव स्वर्ग से चलकर अचिरा देवी माँ के कुक्षी में आया, तब माता ने अर्धनिद्रित अवस्था में 14 शुभ स्वप्न देखे। सपनों को देखकर महारानी सजग होकर बैठ गई और उनके फल पर विचार करने लगी। उसने तत्काल ही जान पड़ा कि इन शुभ सपनों के फलस्वरूप एक दिव्य रतन, पुत्र रतन की मुझे प्राप्ति होगी, जो महान पुण्यवान होगा, शक्तिशाली होगा, जो अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से जगत के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। ऐसी भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करते हुए अपने स्वामी के कक्ष में जहां वो सो रहे थे, वहां पर मधुर आलाप से पतिदेव को जगाया। महाराजा विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा, उन्हें बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई था। राजा ने आने का कारण पूछा। तब अपने देखे हुए स्वप्नों में से एक एक करके रानी ने सभी महाराज को सुनाए और उनका फल भी पूछा। राजा रानी के मुंह से उन सपनों की बातों को सुनकर आनंद विभोर हो गए। रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले, साथ ही साथ महान मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप और तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म और अनीति का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलेंगे और फूलेंगे। आज राज्य की 10 दिशाओं से जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, कल तो तुम उसका नाम भी सुनने को नहीं पाओगी। मेरे कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब प्रातःकाल हो जाएगा। उस समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ संदेशों को और धराधाम के शांति में चित्त आकर्षक वातावरण को तुम देख पाओगी, क्योंकि कोई ना कोई महान आत्मा का जब आगमन होता है तो तब ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हैं, और एक महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कोख से अति निकट में होने वाला है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को आमंत्रित किया, स्वपन का फल पूछा, जाना और उनको प्रीति दान देकर विदा किया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल के कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। वे वहां से चलकर अपने कक्ष में आई। रात्रि के अवशेष समय को उन्होंने अनेक प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक, वीर और लोक पावन कथाओं के समन चिंतन मनन में बिताया था। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह धर्म शास्त्रों के नियमानुसार संगोपांग रूप से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महान शक्ति के गर्भ में आते ही एकदम सारा राजप्रसाद झूम उठा। नगरी पर जल अभिषेक करने
पर ही महामारी का प्रचंड प्रकोप शांति और शमन होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य में जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते ही संसार को आभास हो जाता है कि अब अंधकार मिट जाएगा, इसी तरह से जो शांति में वातावरण फैला था, ये भी महान आत्मा के जन्म की मन भावन पूर्व भूमिका थी, जो निकट भविष्य में जन्म लेकर सारे जगत के पाप तापों को मिटाने में सफल होगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान महान तेजस्वी अमर यशस्वी बालक को महारानी ने जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया, क्योंकि जिस घड़ी से बालक गर्भ में आया उसी समय से महामारी को क्षय रोग लग गया था, और जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए उस दिन तो उस बीमारी का पूरा नाश हो गया। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। तब तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ अर्थात शांति के सम्राट रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े भारी गुणी, शील, संस्कारी, अभिजात, अप्रतिम प्रतिभावान थे। जब वो 8 वर्ष के हुए, माता पिता के मन में उनको पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण अपने प्रश्नों उत्तरों से, अपने कार्यों से और अपने ज्ञान से उन्होंने सारे जन समुदाय को दिखा दिया कि उस समय के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान मिलकर भी उनके ज्ञान की समता नहीं कर सकते थे। तब तो उनको पढ़ाने बैठाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई, और उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए सभी प्रकार की विद्याओं और कलाओं में वो पूर्ण कुशल और पारंगत हो गए। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य में नगर भंडार में विद्याधर श्रेणी से 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिसके प्रभाव से आप 6 खंड के एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके चक्रवर्ती बने। यों कई दिनों तक सुखपूर्वक बीत जाने पर एक दिन इनकी धर्म पत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में एक चक्र रत्न उतर जाने का स्वप्न देखा। उसका वर्णन उन्होंने अपने पतिदेव को सुनाया। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे, मति श्रुत अवधि, इनको तीनों ज्ञान थे। कुछ क्षणों तक अपने ज्ञान बल पर विचार करते रहे, तब अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था, बाद में सर्वास्थित विमान में चला गया, वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्कलावती नामक विजय की पुंडरकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में कर दी, लेकिन सभी काल में एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। इस न्याय से उस समय 2 देव वहां पर ऐसे निकल आए जिनको मेरी प्रशंसा कपोल कल्पना लगी। उसी समय उन्होंने मेरे सत्य की परीक्षा का विचार मन में ठाना। एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप बनाया। कबूतर मेरी गोदी में आकर बैठ गया। उसके कुछ ही क्षणों बाद बाज रूपधारी देव लपकता हुआ वहां आ पहुंचा। उस कबूतर को मेरी गोद में बैठा देखकर बाज ने मुझसे कहा, राजन, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? मेरे भोजन को लुका छुपा कर अपनी गोद में रख लो। चलो छोड़ दो इसे, तुरंत मुझे लौटाओ। मैंने कहा, अब तो इसे छोड़ा कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवीर, क्षत्रिय, राजपूत अपने धर्म और कर्तव्य में प्राणवान होते हैं। इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे, ना सही कम से कम इसके बदले में अपने शरीर का मांस देकर मेरी भूख तो मिटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, ये तुम्हारा विचार मुझे बहुत पसंद आया। तो चलो लाओ तराजू और बाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो और दूसरे में अपने शरीर का भाग काट कर मुझे दे दो।
इस बात से प्रसन्नता के मारे मेरी नस नस फड़क उठी, लेकिन मेरा ये विचार मेरे परिवार को जरा भी नहीं रुचा। वो सब मुझे अपनी प्रतिज्ञा से डिगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं भी कहाँ डिगने वाला था। मैंने तो निश्चय कर लिया था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में तराजू और छुरी मैंने मंगवाई। उसके आते ही अपनी जांग का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े पर रखा, दूसरे में कबूतर को बैठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफी सारा भाग काट दिया, तब भी कबूतर के बराबर न होते देख मैं स्वयं ही तराजू के पलड़े में जाकर बैठ गया। ये देखकर वो बाज रूपधारी अपने असली रूप को छिपाकर नहीं रख सका, अपना रूप प्रकट करके उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा तथा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी केवल सत्य की परीक्षा के लिए रची थी। तुम उस परीक्षा में पूरे खरे उतरे हो। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया और मुझे उपहार भी दिया। तब अपने देह रूप में दोनों वहां से विदा हो गए, स्वर्ग की ओर कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूरा भव का वृत्तांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत और दया के प्रचंड प्रभाव से आज मुझे इतनी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। ऐसे मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई अनेक कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रस के साथ अपनाया और तीर्थंकर पुण्य उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधि वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था, उन्हें सच्ची शांति मिलती थी। इस जगत के दीन दुखी, शोक चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग, बहरे, ऐसे रोगी जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को भूल गए हैं और नाना योनियों में जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे प्राणी हमारे लिए कृपा के पात्र हैं। इनकी सेवा सभी को करनी चाहिए और ये भगवान के उपदेश की आराधना है। इससे उनका आशीर्वाद और उनकी जैसे ही दुआ भरी दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं कि काट के टूट भी हरे भरे वन बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार नंदन वन जैसा बन जाता है जब हम इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो एकदम चारों ओर हरियाली का वातावरण फैल जाता है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और जनता को विद्या का दान दिया। कितने लोगों के अज्ञान के अंधकार को मिटाया, उन्हें ज्ञान सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक स्वविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण कर सकती है और मुक्ति प्राप्त करवा सकती है। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राजघोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे कि अहिंसा धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना ये उनका मुख्य ध्येय था। ये तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि वे स्वयं भी दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के एक प्रवर्तक बने और स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग कर प्राणों को बचाने में कभी पल भर का भी वो विलंब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श और अहिंसा करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित तथा अनाथ जन, अपंग, लूले, लंगड़ों के लिए उन्होंने अनेक अनाथालय सदाव्रत खोलकर उनके भरण पोषण, शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया था। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रह पाता था। सधर्मी बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था। समय समय पर बेरोक टोक जाकर भोजनशाला में प्रवेश करते, शांति के साथ भोजन करते, फिर वो लोग पोषदशाला स्थानक में जाकर धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि अनेकों धर्म कार्यों में जुट जाते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, परित्यक्ता विधवा माताओं के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिनमें स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन करती, नमोकार महामंत्र का जाप करती, यानी चारों तरफ वातावरण बहुत धर्ममय हो गया था। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवाए, प्रतिक्रमण भवन बनवाए और जहां पर अनेकों धार्मिक क्रियाएं लोग करते थे, पुण्य के जितने कार्य हो सकते थे, राजा मेघरथ ने अपने जीवन में पूरा योगदान करके धर्म प्रचार का बहुत बड़ा काम किया। उनके इस पुण्य से
प्रसार को देखकर तो उनके शत्रु तक उनकी आलोचना कर बैठते थे। उनके हृदय में इस बात की प्रतिद्वंदता रहती थी कि ये इतना अच्छा कैसे कर लेता है। ऐसे अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों से तीर्थंकर पद प्राप्ति का अनुत्तर पुण्य उपार्जन करके दीक्षित होकर संयम तस्य सर्वासिद्ध विमान में वो उत्पन्न और वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में इस भरत क्षेत्र में पधारे। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने सकल लोक कल्याण के लिए अपने 6 खंडों का यानी चक्रवर्ती पद का परित्याग किया और दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात ही उनके सारे घाती कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञानी हो गए। तीर्थंकर होकर उन्होंने तीर्थ की स्थापना की और 4 तीर्थों की स्थापना करके वो चतुर्विध संघ की स्थापना के साथ विचरण करने लगे। जहां जहां पर भी उनके चरण टिकते थे वहां चारों तरफ शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णात्रोषी को अपने शेष 4 अघाती संपूर्ण कर्णों का जड़मूल से उच्छेदन करने के बाद भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान का नाम हम ऊपर सुन ही आए हैं। ये हृदयग्राही है, मांगलिक है। प्रातःकालीन भजन स्मरण में जो शांतिनाथ भगवान का जाप करता है उसके घर में और जीवन में शांति अवश्य ही होती है। भगवान शांतिनाथ प्रभु की ये महान मंगलमय कथा आनंद प्रदायनी है। जहाँ इसका पठन पाठन होता है, मनन होता है, जो लोग इसका श्रवण करते हैं वो वैभव को प्राप्त करते हैं और सात्विक श्रद्धा अटल विश्वास से की गई शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा से निर्धन धनवान हो जाते हैं। जिसके पुत्र नहीं उसे पुत्र प्राप्त होता है। जो बल से रहित हैं वो बलवान हो जाते हैं। जो रोग से ग्रस्त हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच व्यंतर डाकनी शाकनी आदि सभी उपद्रवों का अंत हो जाता है। मनोवांछित कार्यों की प्राप्ति होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की पावन कथा को पढ़ने से संपूर्ण प्रकार के दैहिक दैविक पौद्गलिक तापों का नाश होकर चिर शांति की, अक्षर शांति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सावन। दूसरी कथा है एक सेठ, पूर्णभद्र सेठ की है। वो निसंतान था। उसके ठाट बाट बहुत थे। नगर सेठ था, वैभव अटकेलियां कर रहा था, लेकिन संतान न होने के कारण और सेठ को इतना आत्मज्ञान भी नहीं था। संतान को ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और घर गृहस्थी में जिसके यहाँ संतान नहीं होती तो वो बहुत आर्थ ध्यान में पहुंच जाता है। सेठ पूर्णभद्र का भी यही हाल था। उसके आवास निवास बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महलों को मात करने वाले थे, लेकिन संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन में एक समय तो ऐसा आता था कि दोनों बैठकर संतान की चर्चा करते और रोते थे। एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही दुखी होकर बैठे हुए थे और पत्नी पति को कह रही थी कि देखो, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। संसार की सभी स्त्रियां मुझे बांझ कहकर पुकारती हैं, मुझे छू लेना वो पाप समझती हैं, जैसे मुझे बहुत बड़ा अभिशाप मिल गया है। ऐसे बात करके दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इतने में ही वहां पर धर्म घोष जी महाराज का आगमन होता है और जैसे ही मुनि आए
मुनि ने देखा कि दोनों रो रहे हैं। सेठ से पूछा, अरे इतना ठाट बाट होने के बाद भी रो रहे हो? महाराज धूल पड़े इस वैभव पर। इस वैभव का फायदा क्या? क्यों, क्या हुआ? महाराज घर में कोई संतान ही नहीं है, इसको विलसने वाला, इसका प्रयोग करने वाला कोई नहीं है, तो इस वैभव का क्या करना? इसे देख देख कर तो छाती जलती रहती है। मुनि ने पूछा, सेठ तेरे पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है? महाराज कोई होता तो ऐसे चिंता क्यों होती? तो फिर ऐसा करो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुनि महाराज शांतिनाथ भगवान की सारी विधि उनको देकर गए और उधर से सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का आयोजन किया। बड़े ही सुंदर ढंग से सबको आमंत्रित करके शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। अंत में जय जयकारों से कथा का समापन हुआ, सबको प्रसाद बांटा। उसी दिन सेठानी को पिछली रात में एक स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न में आम के वृक्ष को पके फलों से लदा हुआ देखा। अब सेठानी सुबह खुशी खुशी उठी, पति को स्वप्न सुनाया और कहने लगे कि अब हमारे घर को हरा भरा करने के लिए एक पुत्र रत्न का जन्म जरूर होगा। और इस तरह से सेठानी ने 9 मास पूर्ण होने पर एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। चारों तरफ बधाइयां बांटी, चारों तरफ से बालक का उत्सव मनाया गया। यहाँ तक कि और जितने सगे संबंधी रिश्तेदार थे, पूरी नगरी ने बालक का उत्सव मनाया। तब सेठ ने एक विराट सार्वजनिक सभा की और उस सभा में बताया कि देखो भाइयों बहनों, अगर किसी को तत्काल फल चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। मेरे यहाँ पर जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये शांतिनाथ भगवान की कथा से ही मिली है और श्रद्धा से इसकी विधि करो। सेठ के इस निवेदन से सभी सज्जनों ने एक स्वर से उसका स्वागत किया और सभी के भीतर में शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा का भाव जागा। भविष्य में उस दंपति ने लोक परलोक के पौद्गलिक सुखों को समझ करके मोक्ष मार्ग को अपनाने का श्रावक धर्म अंगीकार किया और सदगति को प्राप्त किया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। तीसरी जो कथा है वो एक ग्वाले की है जिसका नाम था भूपाल। वो बहुत गरीब था, लेकिन संतों का समागम मिला। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का आलंबन मिला और उस पावन आलंबन से उस ग्वाले का भाग्य ही बदल गया। क्योंकि वो जब भी किसी से मिलता तो यही कहता था कि मैं धरती पर बोझ हूं, बोझ, मुझे 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता। इतनी परिश्रम करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो इस जीवन से मरण को अच्छा समझता हूँ। लेकिन एक दिन की बात है कि वो जंगल में जा रहा था लकड़ी काटने के लिए या गाय चराने के लिए। तो वहां पर सामने से, दूर से ही मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही मुनि को देखा, उसके अंदर जादू सा असर हुआ। मुनि के चरणों में भागा भागा गया, चरणों में गिर गया और विनती करने लगा, क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा? क्या बात है, बहुत दरिद्र हूँ, दरिद्रता ने अपने चंगुल में दबोच के रखा है। क्या मेरे भाग्य में भी कभी सूर्य उदय होगा? मुनि ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस संसार के प्रत्येक पदार्थ बदल जाते हैं, तुम भी, तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा। बस एक काम करना है, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा की किताब मिली, पुस्तक मिली, विधि मिली, घर में आया। विराट आयोजन तो बेचारा कहाँ से करता। उसने सिंपल सा इधर उधर से मांग के प्रसाद इकट्ठा किया और शांतिनाथ भगवान की कथा बिठा दी। उसी समय एक दिव्य चमत्कार हुआ। अभी शांतिनाथ भगवान की कथा पूर्ण हुई थी और वहां पर एक घटना घटी कि उस समय उस नगर का जो राजा था, राजा का देहांत हो गया। और राजा का देहांत हुआ तो राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी और वहां का एक नियम होता था कि जब तक दूसरे व्यक्ति को राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाए तब तक राजा का संस्कार नहीं होता था। तो मंत्री
मंडल बैठकर सोचने लगे क्या करना है। सब ने कहा कि जो राजघराने की पालतू हाथनी है उसके सूंड में जल से भरा हुआ एक कलश दे देते हैं। उस कलश से वो जिसके ऊपर भी अभिषेक करेगी तो उसी को हम राजा बना देंगे। उसी समय उस हाथनी चलती चलती कहां पर आ गई? जहां पर भूपाल ग्वाल प्रसाद की प्रभावना श्रोताओं में बांट रहा था। उसी समय हाथनी ने वो जल का जो कलश था वो उसके ऊपर उड़ेल दिया और उसको अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। कल तक जो गलियों का मोहताज मात्र था, जो एक एक अन्न के टुकड़े को तरस रहा था, आज वो बात की बात में सबने स्वीकार किया। भोपाल की जय जयकारे होने लगे। वो गद्दी पर बैठकर उसको भी लग रहा मैं सपना देख रहा हूं क्या? कल तो मैं बात कर रहा था दूसरे टाइम की रोटी की और आज मैं राजा बन गया। तो उसने सबसे पहले राज सिंहासन पर बैठकर जो घोषणा की, उसने कहा ये सब कुछ मुझे शांतिनाथ भगवान की पावन कथा के प्रभाव से मिला है। अब तो उसका नियम हो गया, वो शांतिनाथ भगवान का नाम लिए ना कभी पानी पीता ना कभी भोजन करता। और उसने उसी दिन से अब चारों दिशाओं में अपने नगरी में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। कुछ राजाओं ने उस पर आक्रमण भी कर दिया कि कल तक तो भिखारी था, ये क्या लड़ेगा, चलो इसको विजिट करके हम इस राज सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान की पावर जिसके साथ हो, भूपाल उन राजाओं में भी विजयी हो गया, सबको हरा दिया। फिर उसने एक विराट सभा की और उस विराट सभा में कहा कि देखो ये सब शांतिनाथ भगवान की पावन कथा के प्रभाव से संपन्न हुआ है। और इस तरह से वो शांतिनाथ भगवान का परम भक्त हो गया। पूरी नगरी शांतिनाथ भगवान की भक्त हो गई, सब जैन धर्म की शरण में आ गए और अंत में वो 12 व्रतधारी श्रावक बना। यहां पर एक बात गौर करने की है कि जिसको भी धन मिला उस धन का सदुपयोग, उस सौभाग्य का सदुपयोग उन्होंने त्याग कर किया। यानी सब के सब 12 व्रती श्रावक जितना प्रयोग में आए उतना यूज करना, अनावश्यक का त्याग करना, यही जीवन का संदेश इस शांतिनाथ भगवान की कथा से हमें मिल रहा है। चौथी कथा है गंगपाल। ये भूपाल था, ये गंगपाल, ये भी ऐसे ही दरिद्री था। उनको भी प्रबुद्ध मुनि जी का समागम मिला है। तो ये महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है। भारतवर्ष में श्रीपुर नाम का एक नगर था। गंगपाल एक दरिद्री व्यक्ति रहता था। वो इतना दरिद्र था कि उसको कितने दिन भूखे रहकर बिता देने पड़ते थे। साल भर में भर पेट दोनों टाइम का भोजन उसे कभी कभार मिलता था। उसकी पत्नी, उसका परिवार एकदम घबरा गए थे। घर में घी की गंध तो क्या, बेचारों को तेल भी उपलब्ध नहीं होता था। गंगपाल की जो पत्नी थी ऐसी साड़ी पहनती थी जिसमें जगह जगह पे टांके लगे हुए थे, पेबंद लगे हुए थे। एक बार मार्ग में मुनि के दर्शन हुए, वंदना की, गिड़गिड़ाकर बोला, हे प्रभु, मुझसा अभागा आपको संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। प्रभु मेरी विनती है। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा? क्या बात है, कुछ भी तो नहीं है जीवन में, बस मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता हूं। क्यों करते हो? शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की विधि समझाई, पुस्तक दी और कहा जाकर शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। घर के आंगन में आया, सबको पड़ोसियों को इकट्ठा किया और शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। कथा पूर्ण हुई। प्रसाद का पात्र श्रोताओं में प्रसाद बांट करके प्रसाद का पात्र अपने घर के कमरे में रखने जा रहा था तो एकदम जमीन में पांव धंसने लगा। देखा तो यहाँ तो जमीन बहुत पोली है, कल तक तो इतनी सख्त थी। खोदकर देखा 3.5 करोड़ रुपए की राशि, मोहरे। इतना बड़ा खजाना देखकर तो वो दंग रह गया। इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली
बात हो गई। अब तो उसने उस सभा को पुनः इकट्ठा करके बताया कि देखो, कल तक जो भिखारी था आज राजा बन गया। अब तो उसका दिल भी बहुत बड़ा हो गया। उसने 252 शहरों में अपनी दुकानें खोल ली और पूरी उस गांव के लिए धर्मशालाएं बनवाई, विद्यालय बनवाए, 50 प्रकार के निराश्रित फंड विधवाओं माताओं के लिए खोले, हजारों दिनहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर धुरंधर पंडित बनवाया, कितनों को गुप्त दान देकर आए दिन वो सहायता करता था। ऐसे जितनी जितनी सहायता करता जाता था उसकी लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाती थी। आप लोगों ने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि जब भी हम देते हैं तो हमारे पास बढ़ोतरी, यही प्रकृति का नियम है कि जब भी तुम दोगे वो कहीं रुकेगा नहीं, वो लौटकर अनंत गुणा बनकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए परोपकार के कार्यों में कभी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाना है। गंगपाल ने अपनी आदर्श चर्या में, धर्म आचरण में शांतिनाथ भगवान की कथा को शामिल किया और पूरी की पूरा गांव शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गया। इतना प्रचार और अंतिम में वो 12 व्रती श्रावक बना, संथारा संलेखना करके स्वर्ग धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं। पांचवी जो कथा है वेंत्री बाधा से पीड़ित एक पुत्र वधू की है। गुण सुंदरी उसका नाम है। उसको भूत प्रेत की बाधा हो गई। उसके शरीर में प्रवेश करके, सेठ था, उसकी एक ही बेटा था और उस पुत्र वधू को, धनपाल नाम का सेठ था, प्रतिष्ठित था, तो उसके एक बेटा था गुण सुंदर, पुत्र वधू का नाम गुण सुंदरी था। उसको वेंत्री की, प्रेतनी, चुड़ैल की, समझ गए, उसकी बाधा लग गई। वो उसके शरीर में आती, रोती, चिल्लाती, मतलब पूरे घर का वातावरण खराब हो गया था। जैसे ही भोजन करने बैठते वैसे ही वो वेंत्री उसके शरीर में आ जाती। यहां तक कि जैसे रोटी की कवी ऐसे मुंह में लेके जाने लगे तो वापस थाली में रखनी पड़ती। सेठ अनेकों तांत्रिक, मांत्रिक, सियानों के पास गया। सेठ के घर में उनकी भीड़ लगी रहती थी। तंत्र मंत्र की विद्याओं का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वेंत्री निकली नहीं। सेठ इतना परेशान हो गया था। एक दिन एक मुनि उसके घर में गोचरी के लिए आते हैं और जैसे ही मुनि को देखा तो सेठ एकदम उनके चरणों में गिर के प्रार्थना करता है कि देखो मेरी पुत्र वधू की कैसी हालत हो गई है। मुनि ने कहा चिंता मत करो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। मैंने अनेक तंत्र मंत्र कर चुका हूं, तंत्र मंत्र से काम नहीं होगा। भगवान शांतिनाथ की कथा को तुम उसका आयोजन करो। और उन्होंने, सेठ ने शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का कभी नाम भी नहीं सुना था। वो कहते मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, इसकी विधि हमसे प्राप्त करो और फिर तुम बैठकर शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। ऐसे इस तरह से सेठ ने बड़ा आयोजन किया, मुनि का उपकार माना और जैसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ की, कुछ शब्द ही वधू के कानों में पड़ पाए होंगे कि वो वेंत्री आ गई उसके शरीर में, रोने लगी, चिल्लाने लगी। धर्म के अक्षर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो कहती छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं इसके शरीर में भूल कर भी नहीं आऊंगी, मुझे और ना सताओ।
क्योंकि जब उनको धर्म के अक्षर सुनते तो ऐसा लगता है कि कोई एकदम चाकू मार रहा है, तलवार मार रहा है, तीर मार रहा है। तो ऐसे वो रोज चिल्ला रही थी। सारे सभा, जितनी सभा थी, मंडप बना हुआ था, सब लोग जिनको बिल्कुल भी भूत प्रेत की बाधा पर विश्वास नहीं था, एकदम दांतों तले उंगली दबाने लगे। कानों से सुनकर सभी चकित हो गए, विस्मित हो गए। सब लोग बार बार धन्य धन्य कहने लगे कि आज सेठ और सेठ की पुत्र वधू के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ वो अद्भुत है, जिसके लिए सेठ ने लाखों रुपया बहा दिया था। आज शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से बात के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। पुत्र वधू एकदम स्वस्थ हो गई। सेठ धनपाल ने अपनी पुत्र वधू की ऐसी व्याधि सबके समक्ष बताई और सबके सब जैन धर्म के एकदम उपासक हो गए और निरंतर नियमित रूप से वहां पर शांतिनाथ भगवान की कथा और जाप होने लगा। बिना जाप के वो लोग कभी अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। पुत्र वधू के स्वस्थ होने के अनुमोदन में सेठ ने अपने निजी द्रव्य से 5 औषध आरोग्यशाला, 1 पाठशाला, 1 ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण कराया। जब तक जीता रहा सधर्मी बंधुओं की सेवा करता रहा, सहयोग करता रहा। ऐसे कई प्रकार के गुप्त दान भी उसने दिए। लोक कल्याण के अनेक काम उसने किए। अब व्यंत्री बाधा उसके घर में तो क्या, उसके नगर में भी कभी आने नहीं पाई। शांतिनाथ भगवान की कथा का इतना प्रभाव हुआ और सेठ ने भी अंतिम समय में संथारा संलेखना करके शांति को प्राप्त किया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं। छठे नंबर की जो कथा है रानी विजय सेना की है। रानी जो विजय सेना थी 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ के समय की बात है। उनका शासन चल रहा था। भारतवर्ष में विश्वपुर नाम का एक नगर था। वहां का राजा विजय सेन था, रानी का नाम विजय सेना थी। दोनों के विचारों में बहुत विरोधाभास था। जैसे 36 के अंग 3 और 6 विरोधी मुख वाले होते हैं, इसी तरह से राजा और रानी के विचारों में हमेशा विरोधाभाव बना रहता था। एक बार राजा विश्वबंधु नाम के एक मुनि को गोचरी के लिए राजमहलों में लेकर आए। जैसे ही रानी ने मुनि को आते देखा, एकदम स्पष्ट रूप से उसने मुनि का अपमान किया और कहने लगी, ये भिक्षुक कैसे मलिन वस्त्रों में मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधकर यहाँ चले आ रहे हैं। इनको ये अकल नहीं कि ये राजमहल है, यहाँ पर टुकड़े मांगने के लिए आदम का। अरे मोड़ मुंडाकर भी बस्तियों का मोह अभी मन में, और वो भी राजमहलों के भोजन का मोह बना हुआ है। ऐसे सच्चा साधु होता तो जंगल को छोड़कर बस्ती में आता ही। अनेकों तरह के खरे खोटे वचन मुनि को सुना डाले। अपने मन में भी बुरा बुरा बोलती रही और बाहर भी मुनि को बोला। उसी समय कहते हैं कि उग्र पाप वही कहलाता है जो तत्काल अपना बदला चुका देता है। राजा को भी खरी खोटी सुनाई। राजा भी अकल नहीं है, कांच को उठाकर ले आए, कांच को हीरा मान रहे हैं। ऐसे मन मन में और ये तर्जनी उंगली दिखा दिखा कर मुनि को खरी खोटी जैसे ही सुनाई, उसी समय रानी की काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई।
उसके अंग प्रत्यंगों में अनेक विकृतियां आ गई। उसका गोर वर्ण उसी समय श्याम रंग में बदल गया। कोमल शरीर कर्कश बन गया। जो सुंदरी थी एक महान कुरूपा बन गई। जगह जगह से उसका शरीर फट गया, उसमें से खून पीक निकलने लगा, दुर्गंध फूट निकली। एकदम राजा ने, दासियों ने, राजमहल में सबने ये दृश्य देखा, सब एकदम घबरा गए। राजा ने कहा, अभी अभी तूने जैसी करनी वैसी भरनी, अभी अभी जो मुनियों की भर्त्सना की है उसी का ये फल है, जल्दी से मुनि के पास चलकर क्षमा मांग लो। रानी ने एकदम अपने शरीर की हालत को देखकर, अपनी हालत को देखकर करुणा भाव से सिर हिलाया, जल्दी से मुनि के पास ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। और मुनि के सामने पहुंचकर उसने विनम्र भाव से क्षमा मांगने लगी। मुनि ने बोध दिया, हे देवानुप्रिय, इस संसार में हमें किसी भले बुरे से लेना देना नहीं। मेरे मन में कोई भाव नहीं आया था। ये तो जीव के अपने ही कर्म हैं, वो उसे चुकाने पड़ते हैं। अनेक प्रकार से मुनि ने उनको समझाया और कहा, राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि अभी स्वस्थ कैसे होगी, आपसे क्षमा याचना तो कर ली। उन्होंने कहा कि जाओ शांतिनाथ भगवान की पावन कथा करवाओ। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा की विधि दी। यही उपचार है रानी के लिए, शांति कथा, और कोई उपचार नहीं है। इस तरह से राजा ने आयोजन किया। पूरे भवन के, नगरी के लोग भी आकर उस शांतिनाथ भगवान की पावन कथा को श्रवण करने लगे। जैसे जैसे कथा होती जा रही थी वैसे वैसे रानी स्वस्थ होती जा रही थी। रानी कथा के पूर्ण होते एकदम स्वस्थ हो गई। बार बार झुक झुक कर मुनियों को वंदन करने लगी। शांतिनाथ भगवान का पावन प्रभाव देखकर उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा का आगाज जागने लगा और मुनियों की परम कृपा से, उनकी आराधना से मैं स्वस्थ हुई हूँ। राजा, रानी, उस समय जितने भी नगरी के लोग बैठे थे वहां पर सब के सब जैन धर्म के अनुयायी बन गए। अब तो रानी 12 व्रती श्राविका बन गई और राजा भी 12 व्रती श्रावक बन गए। उन्होंने ये प्रण ले लिया, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा को किए, शांतिनाथ भगवान का जाप किए, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 7वीं कथा युवराज कनक कुमार की है। ये भी ऐसे ही जैसे रानी के मन में मुनि के प्रति भाव जागा था, ऐसे ही कनक कुमार, भगवान महावीर के शासनकाल की बात है कि कनकपुर नाम का एक नगर था। उसमें कनकपुर नगर में कनक कुमार राजा और उसके एक कनक कुमार नाम का पुत्र था। एक बार वो अपने मित्रों के साथ जहां राजकीय उद्यान था, बाग था, वहां पर घूमने के लिए गया। तो उस बाग में गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब युवराज ने मुनियों को देखा तो सोचने लगा, यहाँ तो लोग दिल दिमाग को तरोताजा करने आते हैं, ये गाय की पूंछ जैसी एक वस्तु को बगल में दगा कर इधर उधर घूम रहे हैं, किसने रुकाया है, किसने ये जुर्रत की है, इस पूरे के पूरे बाग का वातावरण दूषित कर दिया है। कैसी कैसी जीवात्माएं होती हैं। वैरागी मुनियों का वेश विन्यास देखकर भी ऐसे भाव आए। बहुत ही अत्यधिक अंतराय और पाप का उदय काल होता है। ये साधु किसकी आज्ञा से ठहराए गए हैं? ये भूमि तो तरोताजा हवा के लिए है। ऐसे उसने भर पेट मुनियों की भर्त्सना की, निंदा की। उसी समय जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था उसका मुंह टेढ़ा हो गया, दांत बाहर निकलाए और आंखें अंदर धस गई, पांव मस्तक कांपने लगा, उसको पैरालाइज हो गया। एकदम कांपता कांपता वो जमीन पर गिर गया, जबान लड़खड़ा गई, उसके अंगों से दुर्गंध निकलने लगी, खून पनालों की भांति बह निकला। उसकी भयानक दुर्दशा को देखकर साथी लोग एकदम घबरा गए और अधीर होकर एक मित्र कहने लगा, अरे एकाएक तुमने जो मुनि की अभी अभी निंदा की है उसी के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। जल्दी से प्यारे राजकुमार, अभी भी समय हाथ में है, मुनि पास ही हैं, चलो उनके पास जाकर क्षमा मांग लेते हैं।
मुनियों के चरणों में पहुंचे। राजकुमार ने भी कातर निगाहों से, दयनीय दृष्टि से हाथ जोड़ने की कोशिश की, जल्दी से ले चलो। जाकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मैंने लड़खड़ाती जबान से आपकी निंदा की, भर्त्सना की, व्यर्थ में इतना घृणित पाप किया, आपको घृणा की आंखों से देखा, उसी का कुफल है, मेरी दुर्दशा हो गई। मुनि ने कहा, युवराज को अभयदान देते हुए कहा कि सुनो, तुम सत्य कह रहे हो, जीव जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, लेकिन हमने कोई अभिशाप नहीं दिया तुम्हें, कोई हमारे अभिशाप के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें वास्तविक धर्म पता ही नहीं। जब जीव को धर्म पता नहीं होता तो वो इस तरह के कुकृत्य कर जाता है। इसलिए पहले तुम धर्म के विषय में जानो कि धर्म किसको कहते हैं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे धर्म के विषय में बताओ। तब मुनि ने उनको देव गुरु और धर्म की शिक्षा दी। देव गुरु और धर्म के बारे में बताया, शास्त्रों के बारे में बताया, 9 प्रकार के तत्व के बारे में, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सारे का सारा ज्ञान उनको दिया। और संक्षेप में कहा कि तुम संतों की शरण में आए हो तो 12 व्रत स्वीकार करो। संक्षेप में 12 व्रत मुनि को बताए। मुनि ने बताए युवराज को। युवराज ने 12 व्रत अंगीकार किए, पापों से अपने आप को बाहर निकाला, अपनी बहुत बड़ी आलोचना की। ऐसे प्रतिबोध मुनि ने राजकुमार को दिया और राजकुमार कहने लगा, ये जो शरीर की हालत है ये कैसे ठीक होगी। तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ। युवराज सच्चे धर्म को धारण करो आया। संजीवनी बूटी शांतिनाथ भगवान की कथा राजकुमार को दी, अपने महलों में आया। मुनि के कथनानुसार बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा करवाई, सुनी, और जैसे जैसे सुनते सुनते राजकुमार निरोग हो गया। कथा की समाप्ति पर तो वो पूर्ण निरोग हो गया। ये संदेशा सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। सभी लोगों ने भगवान शांतिनाथ की कथा घर घर में कराई। जनता की रुचि रस रति जैन धर्म की ओर अनायास ही खिंच गई, बढ़ गई। आए दिन राजकुमार अतुल धन जन से राज्य की समृद्धि से संपन्न होता गया। अब तो उसने एक ही उसका ध्येय बन गया, लक्ष्य बन गया, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराए। ना तो कभी चैन से बैठता था, ना कभी नगरी से बाहर निकलता था, ना अपने राज्य से दूर जाता था। यानी चारों तरफ शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से पूरी उसकी नगरी गूंजने लगी। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में जो भी अपने दुखों को मिटाना चाहते हैं उनको शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का संकल्प लेना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा अवश्य ही शांति का प्रसार करती है। उसी बात को समझ करके कि जिसका हम नाम लेते हैं उनका गुण धर्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से आपका घर आंगन शांति के वातावरण से भर जाता है। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सहसाउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सहसाउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सहसाउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण,
ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सब साहुण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सब साहुण। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री शांति प्रभु स्वामी जय। श्री शांति प्रभु संकट मोचन करिए। संकट मोचन करिए। सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्म अचला के नंदन। स्वामी अचला के नंदन। विश्वसेन कुल दीपक। विश्वसेन कुल दीपक। प्रभुवानंद कंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मृग नशाई शांति करी देवा। स्वामी शांति करी देवा। अमर अमर पति करते। अमर अमर पति करते। चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे। स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाशे। रोग शोक भय नाशे। सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित निरंजन जाप जपूं तेरा। स्वामी जाप जपूं तेरा। भवोदधि प्रबल भंवर से। भवोदधि प्रबल भंवर से पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भक्ति भाव से करता सोहन अभिनंदन। स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण बंसी का। प्रेम पूर्ण बंसी का। स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जय श्री शांति प्रभु। स्वामी जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए। संकट मोचन करिए। सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। हे शांतिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगे इस संपूर्ण विश्व को, इस संपूर्ण देश को, राष्ट्र को, समाज को, नगर को, सबको शांति देने वाली बने। घर घर में शांति का वास हो। जन जन के हृदय में शांति का वास हो। हम सबके जीवन में शांति का वास हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ शांतिनाथ भगवान की पावन कथा संपन्न हुई।